मूवी के स्टार्ट में हमें अमिताभ बच्चन की नरेटिव वॉइस में दिखाया जाता है कि पहले भगवान को खुश करने के लिए कुछ ऋषि मुनियों ने बहुत सारा जाप किया और उन्हें याद किया, जिस वजह से भगवान शिव ने उन्हें आकर वरदान दिए। उन वरदानों में उन्हें कुछ वस्त्र मिले, किसी को वान अस्त्र मिला, किसी को नंबी अस्त्र मिला, किसी को जल अस्त्र मिला तो किसी को अग्नि अस्त्र, और इन सबको नाम दिया गया ब्रह्मांश यानी कि ब्रह्म का अंश। सदियों दर सदियां इनका ग्रुप आगे बढ़ता गया और ये सारे अस्त्र आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होते गए। इन सब अस्त्रों में एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। इस अस्त्र में इतनी ज्यादा ताकत थी कि इसे कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर अपनी पावर को यूज करके ब्रह्मास्त्र को एक पत्थर में कैद कर दिया। लेकिन इस पत्थर को पाने के लिए इन्हीं के ग्रुप में से एक विभीषण पैदा हो गया। अब इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम मोहन होता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को काबू करने के लिए जिस पत्थर में उसे डाल दिया गया था उस पत्थर को कोई हासिल न कर ले, इसलिए उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनमें से एक पीस मोहन के पास भी होता है। लेकिन उस पत्थर को लेने के लिए उसके पास 2 गुंडे पहुंच जाते हैं जिनका नाम होता है जोर और रफ्तार। मोहन उस पत्थर के टुकड़े को छुपाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करता है। हर बार उस्ताद के खून से ही ब्रह्मास्त्र अपने असली रूप में आ पाता था, तो मोहन उसे एक दूरबीन में बदल देता है। वो गुंडे उस पत्थर को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और एंड में बारी आती है मोहन को टॉर्चर करके उसे सच निकलवाने की। लेकिन मोहन के पास था वानर अस्त्र, जिससे वो हर बार उछल कूद करके अपनी जान को बचा सकता था, इसलिए वो अपने अस्त्र को यूज करके वहाँ से भाग जाता है। और जब वो थोड़ी देर में वापस आता है तो उसे लगता है कि अब सब कुछ शांत हो चुका होगा, लेकिन ये सोचना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम पहुँच जाती है उन दोनों गुंडों की बॉस जुनून, जिसके पास अग्नि अस्त्र की ताकत थी। वो मोहन को अपनी ताकत से अनकॉन्शियस कर देती है और उससे सब कुछ पूछने लगती है कि बाकी के दोनों टुकड़े कहाँ पर हैं। तो उसे मोहन बताता है दूसरा टुकड़ा काशी में अनिल शेट्टी के पास है और दूसरा टुकड़ा हिमाचल में गुरु के पास है। अब जुनून मोहन से ये पता लगा पाती कि गुरु कौन है। इससे पहले ही मोहन अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आ जाता है और अपनी जान दे देता है ताकि ये राज भी उसके साथ ही दफन हो जाए। इसके बाद हमें मूवी के लीड कैरेक्टर शिवा को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से एक डीजे होता है और आज दशहरे का दिन था, जहाँ पर वो अपने म्यूजिक से सबको नाचने पर मजबूर कर देता है और वहीं पर उसकी नजर ईशा पर जाती है। पहली नजर में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और शिवा इसे ढूंढने के लिए गली गली फिरता रहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शिवा को मोहन के सारे विजन्स दिख रहे थे, क्योंकि मोहन ने मरने से पहले ये कहा था कि जिस शक्ति को तुम चुराना आए हो उसे बचाने वाला भी कोई पैदा होगा, यानी कि वो होता है शिवा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार माँ दुर्गा की पूजा होती है और जब शिवा वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात ईशा से हो जाती है और इसी दौरान इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी शिवा ईशा को अपना पास बताता है कि उसके बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए और जब वो 1 साल का था तो उसके घर में आग लगी थी, तभी उसकी माँ जलकर मर गई। लेकिन जाने से पहले वो उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ गई, जो कि था एक शंख। अभी इन दोनों की बातें चली रही होती हैं, तभी शिवा को कुछ विजन्स आने लगते हैं कि मोहन को किस तरह जुनून ने टॉर्चर किया था, जिसके बाद मोहन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और जुनून का अब दूसरा निशाना था अनीश शेट्टी, जो कि इस टाइम काशी में था। अनीश की जान बचाने के लिए शिवा तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ईशा उससे कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, जिसके बाद ये दोनों काशी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एक तरफ शिवा और ईशा अनीश को बचाने के लिए पहुंच चुके थे, वहीं दूसरी तरफ जुनून भी अपने साथियों के साथ उसे मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन शिवा टाइम पर ही अनीश को ये बता देता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे उससे ब्रह्मास्त्र का पत्थर पाने के लिए पड़े हुए हैं। वो कहता है इसलिए आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ सेफ रहेंगे इन लोगों की पहुँच से दूर। अब ये सब हो ही रहा था, इसी दौरान हमें पता चलता है जब उन गुंडों ने मोहन को मारा था तो उससे वानर अस्त्र भी ले लिया था। इसके बाद हमें अनीश शेट्टी को दिखाया जाता है, जो कि नंदी अस्त्र के पावर को यूज करके जमीन में जोरदार मुक्का मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्योंकि इनकी जान खतरे में थी और वो गुंडे उस पत्थर का तीसरा टुकड़ा पाना चाहते थे, इसलिए ये सभी हिमाचल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है जुनून और उसकी टीम ट्रक से इन लोगों का पीछा कर रही है, तो अनीश अपने खून का इस्तेमाल करके उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को शिवा को दे देता है और कह देता है कि इसे संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। उन्हें रोकने के लिए अब मैं आगे आऊंगा और जितनी जल्दी हो सके तुम गुरु के पास पहुंच जाओ और ध्यान रखना ये टुकड़ा उनके हाथ कभी भी नहीं लगना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अनीश शेट्टी नंदी अस्त्र की पावर से उनकी ट्रक को एक जोरदार टक्कर दे देते हैं और उन लोगों का ट्रक खाई में गिर जाता है। लेकिन उससे पहले ही जुनून और जोन ने अपने ऊपर कवच अस्त्र लगा लिया था, जिस वजह से उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। और जहाँ
एक तरफ शिवा और ईशा गुरु के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पीछे वानर अस्त्रधारी रफ्तार पड़ चुका था और वहीं पर रफ्तार उन लोगों से वो पत्थर लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर गुरु के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों को लग रहा था कि इन दोनों ने रफ्तार को पीछे छोड़ दिया, लेकिन यही इन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ पर आकर रफ्तार ईशा को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी शिवा अपने अग्नि अस्त्र रूप में आ जाता है और वो अपनी पावर से रफ्तार को वहीं पर जलाकर खत्म कर देता है। ये सारा इंसिडेंट गुरु दूर खड़े होकर देख रहे थे, जिसके बाद वो शिवा को अपने घर ले आते हैं और यहीं पर सोते सोते शिवा को अपने फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि कैसे बचपन में उसके घर में आग लग गई थी और उसकी माँ जलकर वहीं पर मर गई थी। वहीं पर दूसरी तरफ जुनून अपने बॉस के पास जाकर और ज्यादा शक्तियाँ मांगती है और बताती है कि इस टाइम हमारे पास मोहन का वानर अस्त्र था, लेकिन उसे एक लड़के ने जलाकर खाक कर दिया, जिसके बाद हमने अनीश से उसका अनंती अस्त्र भी ले लिया और साथ ही हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा भी है और आपको जो ब्रह्मास्त्र चाहिए आप मुझसे कहिए, मैं वो आपको लाकर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मुझे कुछ पावर्स देनी होंगी ताकि मैं उन लोगों से मुकाबला कर सकूं। अब जुनून का बॉस वही होता है जिसने ब्रह्मांड से गद्दारी करके ब्रह्मास्त्र को पाने की कोशिश की थी। अब सीन शिफ्ट होता है गुरु के आश्रम में, जहाँ पर ब्रह्मास्त्र के सभी लोग आ जाते हैं जो कि अपनी शक्तियों से होने वाले इंसिडेंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को भी विजन्स आ रहे थे। अब शिवा की भी नींद खुल जाती है, वो ईशा को देखकर उसके गले लग जाता है, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि जिस आग से उसने रफ्तार को जला दिया होता है उससे कहीं ईशा भी इंजर्ड ना हो गई हो। इसके बाद शिवा जब घर के अंदर जाता है तो उसे गुरु बताते हैं कि उसने एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जो कि पूरी दुनिया का रुख बदल सकती है। आज से बहुत साल पहले कुछ ऋषि मुनियों ने भगवान का जाप करके उनसे बहुत बड़ा अस्त्र लिया, जिसमें से एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम सब ऋषि मुनियों ने अपना पावर्स का यूज करके उसे एक पत्थर में डाल दिया। लेकिन हम सब ऋषि मुनियों में से एक ऋषि मुनि था देव, जो कि उसे पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता था। अब कहीं उसे ये अस्त्र मिल न जाए, इसलिए उस अस्त्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देव को खत्म कर दिया गया ताकि ब्रह्मास्त्र का यूज ना हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिसके बाद शिव कहता है ये लड़ाई आपकी है और आप लोगों के पास ही पावर है और इसे आप लोग ही खत्म कर सकते हैं। मेरे पास कोई पावर नहीं है और ना ही मैं आपकी लड़ाई में आना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन गुरु कहता है क्या तुम्हें विजन्स नहीं दिखते? क्या तुम्हें किसी की मौत होने से पहले सब कुछ लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखता? क्या तुम्हें अपने बचपन की यादें नहीं सताती कि तुम्हारा परिवार जलकर क्यों खत्म हुआ? और अगर तुम इन सब चीजों की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम मेरे साथ मिल जाओ। इसके बाद शुरुआत होती है शिवा की ट्रेनिंग की, जहाँ पर वो अपने पालतू के साथ मिलकर अपनी पावर्स को जगाने की कोशिश करता है, जिनमें किसी के पास सर्प अस्त्र था तो किसी के पास जल अस्त्र और किसी के पास धरती अस्त्र। अब रात में शिवा को फिर से वही विजन्स आने लगते हैं कि कैसे जुनून ने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है, लेकिन तभी गुरु उसके पास आते हैं और उसे सच्चाई बताते हैं कि क्यों लोग शिवा के पीछे पड़े हैं। एक्चुअली हुआ ये था, देव के पास बहुत सारे अस्त्रों की पावर थी और अब देव को ब्रह्मास्त्र पाना था, लेकिन उसकी वाइफ देविका ये नहीं चाहती थी कि ब्रह्मास्त्र की पावर एक्टिवेट हो और कोई पूरी इस दुनिया को खत्म कर दे। इसलिए ये दोनों ब्रह्मास्त्र के लिए एक द्वीप पर बहुत खतरनाक तरीके से लड़े और वो अमृता ही थी, यानी कि तुम्हारी माँ, जिसने ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े किए और फाइनली उस द्वीप पर अमृता ने देव को खत्म कर दिया। अब इस सच्चाई को सुनकर शिवा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और नेक्स्ट डे से वो अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा सीरियस लेने लगता है। जिसके बाद वो गुरु से कहता है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हुए थे, पहला टुकड़ा मैं मोहन के पास से मिला था और दूसरा टुकड़ा जो मेरे पास था वो मैं आपके पास ले आया, तो क्या तीसरा टुकड़ा आपके पास है? तो गुरु से बताते हैं कि तीसरा टुकड़ा आज तक मिला ही नहीं। जब अमृता और देव की लड़ाई हुई थी तो अमृता ने वो तीसरा टुकड़ा अपने पास ही रख लिया था और शायद वो टुकड़ा उसके साथ ही चल बसा। दूसरी तरफ हम जुनून को देखते हैं, जो कि गाँव में बहुत सारे लोगों को अग्नि अस्त्र की ताकत देकर गुरु को ढूंढने में लगा देती है और जैसे ही उन लोगों में से एक इंसान शिव अग्नि अस्त्र पहनता है तो वो देव से कनेक्ट हो जाता है और तभी उसे पता चलता है देव कोई और नहीं उसके फादर थे। उनके पास भी अग्नि अस्त्र की ताकत थी और इसी वजह से शिवा कभी भी आग से जल नहीं पाता और आग को काबू में कर लेता है। लेकिन अब स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि जब शिवा देव से कनेक्ट हुआ था तो देव ने जो ताकतें जुनून को दी थी, उन ताकतों की वजह से जुनून को शिवा की लोकेशन पता चल जाती है। जिसके बाद रात में होती है एक बहुत खतरनाक फाइट, जहाँ पर जुनून अपने पूरी टीम के साथ गुरु के आश्रम में पहुंच जाती है और अब यहीं पर गुरु और उसकी टीम और जुनून और उसकी टीम के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। हर कोई अपनी पावर से जुनून को हराने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर फाइट में ईशा भी पहुंच जाती है। अब ईशा को कुछ हो न जाए इसलिए शिवा उसके आसपास एक अग्नि चक्र बना देता है, लेकिन
लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जहाँ पर जुनून अपनी जलास्त्र की ताकत से वहाँ पर बारिश कर देती है और शिवा ने जो अग्निअस्त्र बनाया था उसे गायब कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा कोई और नहीं वही शंख है जो शिवा की माँ ने उसके लिए आखिरी निशानी छोड़ी थी और शिवा की खून की बूंद से वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये लोग जुनून को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन जुनून के पास अब ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े आ चुके थे जिन्हें जोड़ने के बाद ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो जाता है जिसके बाद पूरी दुनिया का थोड़ा थोड़ा करके विनाश होने लगता है। धरती फटने लगती है और आसमान पीला हो जाता है जिसके बाद इनके सामने एक नई शक्ति आती है और यहाँ पर हमें प्यार की शक्ति दिखाई जाती है जो कि सब शक्तियों में सबसे ज्यादा बड़ी होती है। और अब कहीं ईशा को कुछ हो न जाए इसलिए शिवा ब्रह्मास्त्र के बीच में आ जाता है और शिवा खुद ही उस ब्रह्मास्त्र की ताकत को कंट्रोल करने लगता है और ब्रह्मास्त्रधारी हो जाता है। और जैसा कि उसे पहले अपनी ताकत को यूज करने के लिए एक लाइटर की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब उसके अंदर से उसकी ताकत खुद ही जनरेट हो रही थी। अब सब कुछ शांत हो जाता है जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।